Hello students, I'm Jyoti Thakur, your biology teacher. Hope you are all well. So today we will discuss about the respiration and types of respiration. Last session में हमने पढ़ा था कि breathing और respiration में difference क्या होता है. तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आपने पिछले फ्राइडे और सैटरडे की जाके फिर से वीडियोस देखनी है, बिकॉज़ वहाँ पे डे 9 और डे 10 बाद में अपडेट हुआ था. सो आप सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके डे 9 और डे 10 की वीडियो दोबारा से देख लेना, बिकॉज़ वहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं. ओके, so let's start the types of respiration. So first is how do our cells get energy from nutrients. जो हम न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करते हैं तो उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है. तो न्यूट्रिएंट जैसे कि जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड किस फॉर्म में बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में. तो जो ग्लूकोज है फिर वो आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. तो जो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज़ करता है. कैसे कि जो ADP था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें क्या हुई, एक फॉस्फेट की एडिशन हुई जिससे कि बना ATP से क्या हो रहा है, एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है. सो डू सेल यूज़ दिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इमीजिएटली. तो क्वेश्चन ये है कि जो ये ATP फॉर्म हुई तो इसको ये इमीजिएटली यूज़ कर लेता है कि नहीं. द सेल स्टोर्स द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एंड यूज़ इट लेटर व्हेन रिक्वायर्ड. तो ATP की फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है एनर्जी सेल. ठीक है, सेल जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है. फिर लेटर जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी ATP की, देन वो ATP को फिर यूटिलाइज कर देगा. सो डू ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रेस्पिरेशन इन द सेम मैनर. के सभी ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन सेम मैनर में ही परफॉर्म करते हैं? नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन डिफरेंटली. सभी की डिफरेंट रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. तो इसको हम देखते हैं. तो कई ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज में. ठीक है, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है उसकी ब्रेकडाउन करते हैं. पर जो कई ऑर्गेनिजम्स क्या है, कोई और पाथवे यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती. तो इन्हीं 2 स्टेप्स के बेसिस में रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है. तो फर्स्ट टाइप इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉर्म बनी है इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड इज़ रिलीज्ड आउट ऑफ बॉडी. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में और बॉडी से रिलीज़ हो रहा है. सो डू ऑल आर बॉडी सेल्स ऑलवेज परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या सभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं? कि ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो हमारी बॉडी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करती है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारी बॉडी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशंस भी परफॉर्म करती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी में अक्कर होती है जब भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, जब हम इसका एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज कर लें विग्रसली मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाती है. तो जब ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होती है तो तब रेस्पिरेशन जो कॉज होती है उस रेस्पिरेशन को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और ये मसल्स परफॉर्म करती हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके कारण जो है क्रैम्प्स भी पड़ जाते हैं. क्रैम्प्स समझते होंगे आप सब. तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं. ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स पायरोवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. जो पायरोवेट था, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती तो पायरोवेट ने किस में कन्वर्ट होना था, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि रिलीज आउट हो रही है. ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस थी
तो इससे क्या हुआ कि पायरोवेट ने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस हुआ, ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये सारे जो साइकिल है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो पायरोवेट जो है उसने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जिससे कि क्रैम्प्स भी हो गए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉजेज क्रैम्प्स इन दी मसल। तो जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, जब आपके क्रैम्प्स पड़ जाएं आपकी बॉडी में, तो आप समझ लेना कि इस टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए जो है वो है क्रैम्प्स हमें कॉज हो रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनमें से जो ईस्ट सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। कैसे? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना पायरोवेट, ग्लूकोज ने पायरोवेट बनाया, देन पायरोवेट ने क्या किया, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ये। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। ओके, सो हमारी समरी क्या है कि दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में अक्कर हो सकती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है, बट एनारोबिक जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगी। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो सकती है, बट जो एनारोबिक है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन जो है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बट एनारोबिक में कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होती है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहल, इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। So this is the table for glucose breakdown. You have to write all this in your notebook. आपकी नोटबुक में ये डायग्राम बनी होनी चाहिए कि ग्लूकोज के डिफरेंट पाथवेज क्या हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली डायग्राम और ये वाला फ्लो चार्ट, ये पेपर में ज़रूर आता है। तो आपको ये सारा लर्न होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा था और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, और जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी एनारोबिक रेस्पिरेशन में तब क्या हो रहा था। ओके।